क्या बात है गुलगुले। अबे तुम्हें पुलिस की नौकरी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें तो किसी डांस कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए। सर ये तो कुछ भी नहीं है सर। अब मैं आपको दिखाता हूं, जब एक खचाखच भरी हुई ट्रेन आती है, प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और तब आपको ट्रेन के अंदर घुसना होता है अपने सामान को लेकर, तो क्या डांस स्टेप बनता है। बताओ बताओ। ऐसे मौकों पे डांस स्टेप बन जाते हैं। देखिए सर, ये ट्रेन आई, आपको अंदर घुसना है, सामान को आपने ऐसे बांध रखा है। देखा सर, डांस स्टेप बन गया ना। आप ट्रेन के अंदर घुस रहे हैं सामान लेके। सर ये तो कुछ भी नहीं है सर। सर ये देखिए सर, अब आप पतंग उड़ा रहे हैं तो डांस स्टेप बनता है सर। ये देखिए सर, डांस स्टेप बन गया। सर ये कुछ नहीं है सर। ये देखिए सर, नहाते हुए डांस स्टेप बनता है सर। ये देखिए, ये आप अपने ऊपर पहले पानी डालेंगे। क्या लगा रखा है? मैडम बालों में तेल लगा रखा है और बॉडी पे परफ्यूम लगा रखा है। गाल पे रेप्टा लगा रखा है नहीं? आप भी ना एक नंबर की बोली है। बोली नहीं, गोली चलेगी सीने में थारे, वो भी 6 की 6। ज्यादा लाड़ में आ रहा है तू। मौफी मौफी मौफी। असल दरअसल की फसल कुछ ऐसी है मैडम कि मुझे तो सर ने कहा था कि गुलगुले मुझे अपना डांस दिखाओ, कमर पटकाओ, ठुमका लगाओ। सर ने कहा था, सर ने। अबे हम क्यों बोलेंगे बे? गुलगुले झूठ मत बोलो, तुम खुद हमें डांस कर करके दिखा रहे थे और आप देख रहे थे सर। हाँ? नहीं सर, चिलमन चिलचिली की महफिल और चौकी में कुछ फर्क है कि नहीं है कुछ भी? Excuse me, who is this चिलमन चिलचिली? Sorry, I don't know her. वो मैं ले चलूंगा शाम को आज। Okay, no problem. हाँ क्यों नहीं। इस पोपले आशिक की बेताब तमन्नाओं के झूलते खंडर की लपलपाती मसाल जो है कतई बुझने का नाम नहीं ले रही है। महफिल का नाम सुनते ही, चिलचिली का सुनते ही कतई यहाँ चिकन चिली होली आए हो। सॉरी माँ। एंड सर मतलब क्या बात है यो? नहीं, आपको बस ऐसा माहौल बनाना चाहिए चौकी में कि बाहर से कोई भी आए उसे लगे कि हाँ देखो ईमानदारी का मंदिर है यो। पब्लिक को पुलिस पे एकदम यकीन हो जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो लेके नहीं, यहाँ उल्टा डांस के देवता, ठुमकों के बादशाह और जो है कमर मटक्का के शहंशाह होके बैठे हैं। आज के बाद कोई मटका ना इस चौकी में, मैं उसकी सुराही तोड़ दूंगी। मेहरबान साहिबान कदरदान, छबीली छतरपुर वाली की इस नाच की महफिल में आप सबका स्वागत है। दिल थाम के बैठिए, अब शुरू होने जा रहे हैं मेरे ठुमके। कुछ हुआ था क्या? हो गया जो होना था। तपा देवे ये लोग कतई घुसते ही बिल्कुल ही चौकी में। अरे चल, बहुत हो गया दादागिरी। खड़े रहो इधर। मैडम नमस्कार, घाटे में है व्यापार। तो मन्ने के अपना सह व्यापारी बनाने आया है, प्रॉफिट ऊपर लेने के लिए? नहीं मैडम जी, मैं तो यहाँ FIR लिखवाने आया हूँ, वो भी इनके खिलाफ। मैं बहुत गुस्से में हूँ। अरे क्यों यार, जिंदगी के DVD प्लेयर में ये गुस्से की DVD तुम क्यों डाल रहे हो कौन तुम? जी मैडम, मैं हूँ नारायण टाकीज का मालिक उमिया भारती। मेरी बीबी रोज है मालती। लेकिन मैडम आज इन्होंने मुझे पीटा है और मेरे सिनेमा हॉल में तोड़ फोड़ किया है, बालकनी से लेकर स्टॉल तक घसीटा है मैडम। क्यों रे, पब्लिक प्लेस में तोड़ फोड़ कर रहा है तू? हाँ, चौधरी हो रहा है, इसको अरेस्ट करो। अरे नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनिए भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए। दरअसल मैडम बात ये कि सस्पेंस फिल्में जो है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो इनके सिनेमा हॉल में मैं वो सस्पेंस फिल्म देखने गया था। फिल्म का नाम था नकाब पोश नकचड़ा है। तो मैडम फिल्म चल रही थी, अच्छे से चल रही थी, बस सस्पेंस खुलने ही वाला था ना तो इन्होंने फिल्म बंद कर दी मैडम। मैंने इनको लाख समझा कि प्लीज मुझे दी एंड दिखा दीजिए, तो इन्होंने मुझे दिखाया ही नहीं। बड़ी बेइज्जती में, बोलो। और तुमने तोड़ फोड़ कर दी। देखो भैया, तोड़ फोड़ करना अच्छी बात नहीं है। और तुम उमिया भारती कैसा थिएटर चलाते हो बे? हैं?
सस्पेंस फिल्म का दी एंड देखना जरूरी है। दी एंड नहीं दिखाओगे तो पब्लिक तो भड़केगी। देखो यार, ये तो अन्याय है, अत्याचार है, धोखा है, जुल्म है, इनजस्टिस है। मेरा कहने का मतलब है मैडम, ये जो कुछ हो रहा है ये गलत तो है। बात तो सही है भी, कम से कम फिल्म का सस्पेंड तो खुलना चाहिए। सस्पेंस भैया। या दिस वन। नाम बता अपना। मैडम मैं दीवाना हूँ। ओ, किसका, अड़ोसन का या पड़ोसन का? अड़ोसन और पड़ोसन का दीवाना मैं क्यों होऊंगा? क्यों, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा नाम है दीवाना द्विवेदी, बड़ी बेइज्जती में। अधूरी फिल्म क्यों दिखाई तैने इसे? मैडम जी वो फिल्म उतनी ही है, अचानक ही खत्म हो जाती है, द एंड तक लिख के नहीं आता। मैडम जी इनके लिए स्पेशल शो चलाया, वरना उस फिल्म का एक भी टिकट नहीं बिका था। और मैडम जी नियम के अनुसार जब तक 6 टिकट ना बिके शो नहीं दिखाया जा सकता, फिर भी हमने दिखाया। तो यो कौन सा थारी बीवी का भाई हो रहा है जो इसके लिए तैने अपने नियम तोड़ लिए? क्यों चला दी इसके लिए फिल्म? नहीं मैंने आपसे कहा ना कि ये जो सस्पेंस फिल्म है ना मेरी फेवरेट फिल्म है मैडम, इसीलिए है ना 6 की 6 टिकट मैंने खरीद ली थी मैडम। फिर भी इन्होंने मेरे साथ धोखा किया मैडम, मुझे पूरी फिल्म नहीं दिखाई मैडम। मुझे पता ही नहीं चला कि बाथरूम में छिपा हुआ जो नकाब पोछता वो था कौन, बड़ी बेइज्जती में। मैडम एक मिनट मैडम, ये केस मेरे दांत, कपड़े और जूते और आईने की तरह साफ है मैडम। ये सारी की सारी गलती फिल्म के डायरेक्टर की है। उसने ऐसी फिल्म बनाई ही क्यों जिसमें सस्पेंस खुलता ही नहीं है, और सस्पेंस खुलने से पहले फिल्म खत्म भी हो जाती है। अबे हो क्या गया है डायरेक्टरों को आजकल? कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, सस्पेंस नहीं दिखा रहे हैं। बुलवाओ जरा इस डायरेक्टर को, इसको देखूं जरा मैं, बाकियों का तो कुछ कर नहीं पा रहे। Well, mom, she's the director is the and he's the writer is the. फिर से आ। Well. ले आओ जी इनको। डायरेक्टर हो तुम? ये क्या नाम है फिल्म का? नकाब पोस नकचड़ा नाम की फिल्म तुमने डायरेक्ट करी है? जी हाँ मैडम, सिर्फ नकाब पोश नक चढ़ा ही नहीं बल्कि दस्ताना डबल रोटी है, खूनी खांसता है, बंदूक बैंगन के भरते में। इन तमाम फिल्मों का डायरेक्टर मैं ही हूँ। सस्पेंस शतुरमुर्ग है। अरे जब तुम्हारा सस्पेंस शतुरमुर्ग हो रहा है तो शतुरमुर्ग दिखाओ ना लोगों ने। ऐसी कैसी फिल्म बना रहे हो तुम जिसमें सस्पेंस हो है, थ्रिलर हो है, लेकिन क्लाइमैक्स है नहीं, एंडिंग है नहीं। क्या ये नहीं कोई एक्साइटेड होके थ्रिलर के मजे लेने तुम्हारी फिल्म देखने घुसले, पूरी पिक्चर जो है नाखून चबाते चबाते देख डाले, लेकिन लास्ट में उसे यो पता ना लगे कि भैया कहानी का कल्प्रिट कौन है। देखिए मैडम, ऐसा है कि जरूरी नहीं है मैडम। देखिए जिंदगी में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें खुल के ना दिखाना चाहिए ना बताना चाहिए, मतलब एक अधूरापन होना चाहिए। ये ऐसा मैं मानता हूँ, हर चीज खुलकर नहीं बतानी चाहिए। इसीलिए मतलब कि क्योंकि मैं सब कुछ कल्पना पे छोड़ देता हूँ। सस्पेंस शतुरमुर्ग है। Excuse me, bro. Who is the Kalpana is the? दद्दू, हम और कल्पना जो कभी नहीं करते हैं मना। हम इनकी फिल्मों की राइटर, ये है मोमबत्ती और हमें लाइटर। तो वो आप हैं जो फिल्म की कहानी तो लिखती हैं लेकिन क्लाइमैक्स नहीं लिखती। अरे कौन कहता है कौन कहता है हम नहीं लिखते हैं क्लाइमैक्स? अरे रोज लिखते हैं क्लाइमैक्स और इनको करते हैं फैक्स। अब ये डायरेक्टर नहीं करते हैं हमारे लिखे हुए सीन को शूट, हम और रेगिस्तान के सेहरा और ये हमारे ऊंट। नहीं तने गीतकार होना चाहिए था, राइटर कैसे होगी मैडम आप? और भाई डायरेक्टर साहब जब राइटर लिख ले रहा है क्लाइमैक्स सीन पे सीन, तो शूट क्यों ना कर रहे? वो मैंने कहा ना आपसे कि मैं सब कुछ खुल के नहीं बताना चाहता हूँ। दिस इज माई टेक एज अ डायरेक्टर।
मैं कुछ चीजें लोगों की कल्पना पे छोड़ देना चाहता हूँ। अच्छा, लोगों की कल्पना? मैं तो सिर्फ तुम्हारी हूँ। हुस्न हॉट डॉग है। वाह। तो भाई ऐसा है कि तुम अपनी कल्पना ने लेके बाहर हाथ डाक खिलाओ, निकलो चलो। ओके मैडम, लेकिन मैडम मैं चाहूंगा कि आप मेरी नई फिल्म चंडाल चोरन चाटेगा जरूर देखें। नई है एकदम। चलो। चल, अरे चुपचाप खड़ो जा वहां पर, चल। अरे लेकिन मतलब लेकिन आप ये तो बताइए कि आपने मुझे क्यों पकड़ा, क्यों अरेस्ट किया? सस्पेंस चतुर्मुर्ग है। गोपी, हाँ जी जी मम्मी जी। चार्जशीट निकाल और इस पे वो वाली दफा लगा, और साथ में वो वाली दफा जरूर लगा दियो। अरे लेकिन कौन सी वाली दफा? लिख कि इसको वहां वो करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। कहाँ पे क्या करते मुझे पकड़ा गया है? और कमाल की बात यह है मिस चौटाला कि उन लोगों ने गवाही दे दी है, और वो लोग कल अदालत में आने के लिए भी तैयार हैं। अरे लेकिन किन लोगों ने गवाही दे दी और कौन अदालत आने को तैयार है? देखिए ये इतना सस्पेंस अच्छी बात नहीं है। अब तुम्हें वहां ले जाया जाएगा और वो वाली सजा दी जाएगी। हाँ, लेकिन मुझे कहाँ लेके जाया जाएगा और मुझे कौन सी वाली सजा दी जाएगी? सर एक बात बताइए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इसको कहीं ऐसा तो ना है कि इस केस में वो वाली सजा मिलेगी जो उस केस में उसको मिल गई थी? हो सकता है। होली मदर ऑफ गॉड। अरे लेकिन कौन सी वाली सजा और किसको मिली थी ये तो बताइए। हाँ। अबे कल वहां जाकर जज साहब के सामने तुम्हारा सस्पेंस खुल जाएगा, मतलब अदालत जाकर। हेलो हेलो हेलो। अरे भाई चंद्रमुखी कैसी हो? अरे जज साहब कैसे हैं आप? प्लीज बैठिए बैठिए। नहीं 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 नहीं, बैठता तो वो है जो थक जाता है, हार जाता है, लेकिन हम थकने और हारने वालों में से नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छे। वैसे कैसे आना हुआ? ओहो, ये तो आपने बड़ा ही टेढ़ा सवाल पूछ लिया। कैसे आना हुआ? पहले तो कार से आना हुआ। अब कार से आ रहे थे, लेकिन चिटपुटियागंज में टायर पंचर हो गया, तो हमको वहां से ऑटो लेना पड़ा। अब ऑटो लेकर झड़िया तालाब तक पहुंचे, उसके आगे ऑटो जा नहीं सकता, तो वहां तक ऑटो में आना हुआ, उसके बाद रिक्शा में आना हुआ। जज साहब, जो मैं कहना चाह रही हूँ ना, वो यो है कि आप जो चौकी में आए हैं सब ठीक है। अरे वैसे आजकल किसी के यहाँ क्या ठीक है, लेकिन हमारे घर के बारे में आपको बता देते हैं। हमारे यहाँ टीवी ठीक है, रेडियो ठीक है, डीवीडी प्लेयर ठीक है, पंखा ठीक है, वॉशिंग मशीन ठीक है, माइक्रोवेव ओवन ठीक है, साथ में हमारी बीवी का दिमाग भी ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी बात तो यही है कि बीवी का दिमाग ठीक हो। जज साहब आपके 10 रुपए पड़े हैं गिरे हुए। अरे कहाँ? हाँ तो जज साहब, बात दरअसल यो है ना जज साहब कि मैं यो कहना चाह रही थी कि आप चौकी में आए हैं, मतलब कुछ खास काम से आए हैं या? ऐसा कोई खास काम हमें है नहीं। वो क्या है कि हम तो सामने से गुजर रहे थे, जरा सी प्यास लगी, हमको चौकी दिख गई, हमने कहा चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं। पानी पिला देंगे आप थोड़ा सा यहाँ पर? हाँ क्यों नहीं। बिल्लू, जरा जज साहब के लिए पानी लेके जाओ। पानी पानी, ड्रिंकिंग वाटर। लीजिए जज साहब। वाह वाह वाह। क्या कर रहे हैं गुलगुले जी? हैं? क्या कर रहे हैं? हैं? पानी, आहा, खाली गिलास भी है बाबा। ये हो गया ना सही। आहा। पानी तो ठंडा है ना? अब तो हो ही गया होगा। क्या बात है। जज साहब एक केस आया है, ठीक है ना, तो मैं क्या कह रही थी कि आप देखिए कितनी बढ़िया टाइमिंग पे आ गए हैं, बिल्कुल कोइंसिडेंटली। हम कल आने वाले थे आपकी अदालत में अपना केस सॉल्व करवाने, मतलब मुलजिम को लेके, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, जस्ट आप आ गए हैं तो मुलजिम भी यही है, केस भी यही है, आप भी यही हैं, तो क्यों ना आप जरा फैसला सुनाने, तो कल जरा सहूलियत सी हो जाएगी। ये तो ऊपर वाले का करिश्मा है, कभी केस हमारी तरफ आते हैं, कभी हम केस की तरफ जाते हैं। आज केस हमारी तरफ आ रहा है, ये तो कमाल हो गया। वाह। जज साहब आपके 20 रुपए पड़े हैं, जरा आइए लीजिए जरा। नहीं नहीं, वो हमारे नहीं है। आप बताइए केस क्या है, केस क्या है? हाँ तो केस यो है जज साहब, केस यो है कि इस आदमी को वहां वो करते हुए पकड़ा गया है। हैं? ठीक है ना, तो मैं क्या कह रही हूँ, जस्ट आप आ गए हैं, बिल्कुल कोइंसिडेंटली। हम कल आने वाले थे आपकी अदालत में अपना केस सॉल्व करवाने, मतलब मुलजिम को लेके, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, जस्ट आप आ गए हैं तो मुलजिम भी यही है, केस भी यही है, आप भी यही हैं, तो क्यों ना आप जरा फैसला सुनाने, तो कल जरा सहूलियत सी हो जाएगी। ये तो ऊपर वाले का करिश्मा है, कभी केस की तरफ जाते हैं, आज केस हमारी तरफ आ रहा है, ये तो कमाल हो गया।
और उन लोगों ने इसके खिलाफ गवाही भी दे दी है और अदालत आने को भी रेडी हो गए हैं, इसलिए हमने वो दफा लगा दी और साथ में वो वाली दफा भी लगा दी है। क्या बात है, ये तो कमाल की बात है। मतलब इसको वो करते हुए पकड़ा गया है, साथ में वो वाली और वो वाली दफा आपने पहले से ही लगा दी है, साथ साथ में वो लोग इसके खिलाफ गवाही देने के लिए भी तैयार हैं, तो जाहिर सी बात है इसे वो वाली सजा मिलेगी। वो वाली ओह माय गॉड, इसको सजा होगी अच्छी खासी इज़्दा, हो सकती है फांसी इज़्दा। चलिए अभी हम यहाँ पर एक नोट बना लेते हैं ताकि हम इसे कल वो वाली सजा दें, तो वो वाली बात यहाँ पर हम पहले से लिख देते हैं। एक मिनट जज साहब, एक मिनट रुक जाइए। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कैसा सस्पेंस। अरे मुझे कम से कम बताना तो चाहिए ना कि मैंने कौन सा जुर्म किया है, मैंने क्या किया है जिसके लिए मुझे अरेस्ट किया गया, और किन लोगों ने मेरे खिलाफ गवाही दी है, और क्या सजा होगी। देखिए ये तो मुझे पता लगना चाहिए ना। सस्पेंस शतुरमुर्ग है। क्यों? कल्पना से पूछ ले। जैसे कि थारी फिल्म देखने वालों को यो पता ना चलता कि सस्पेंस फिल्म का क्लाइमैक्स के है, कल्प्रिट कौन है, एंडिंग के है ना, सब कल्पना से ढूंढ लेना पड़े उन्हें। उसी तरह हमने भी सब कुछ थारी कल्पना पे छोड़ दिया है। खुद ही सोच ले के केस है, किस लिए है, के करते हुए पकड़ा गया, कौन सी दफा है और कौन सी सजा मिलेगी। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मैडम, माफ कर दीजिए। मैं समझ गया हूँ। मैं आपको बताऊं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा गधा हूँ। या दिस वन। देखा भैया, ये भी गधा है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं भी गधा हूँ। अब आप बुजुर्ग हैं भैया, आप झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। वेल देखो यार, वैसे ये सारा का सारा ड्रामा हमारी मैडम ने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया, क्योंकि हमारी मैडम दिखने में भोली जरूर है लेकिन एक नंबर की शातिर लोमड़ी। मेरा मतलब है एकदम महाचंट। मेरा मतलब है बहुत ही दिमाग वाली है, समझे? तो बेटा बताओ, क्या आज के बाद तुम सस्पेंस फिल्म दी एंड के बगैर बनाओगे? हैं? तौबा 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 की मैंने। मैं आपको बताऊं, अब के बाद अगर मैंने कभी फिल्म बनाई तो मैं क्लाइमैक्स शूट करके प्रॉपरली सारे सस्पेंस खोल के उसे रिलीज करूंगा। सस्पेंस शतुरमुर्ग है। डायरेक्टर साहब, अब तो आप बता दीजिए कि नकाबपोश नक्सड़ा वो बाथरूम में जो छुपा था वो आखिर में है कौन? वो तो मैं भी अभी तक सोच रहा हूं कि वो कौन था। घबराइए मत भैया, मैं आ गया हूं। आपको कुछ नहीं होगा भैया, कुछ नहीं होगा आपको। मेरे रहते आपको कुछ नहीं हो सकता भैया, कुछ नहीं हो सकता आपको। एक्सक्यूज मी ब्रो, ये तुम्हारी शरारत थी ना? वाह भैया वाह, एक तो मैं अपनी जान पे खेल के आपको बचाने के लिए जलते पटाखों के बीच कूद के मैं आया आपको बचाने के लिए, ऊपर से आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये मेरी शरारत थी। मैं समझ गया भैया, मैं आपका सगा भाई नहीं हूं ना, इसलिए आपने ऐसी बात कही है मुझसे। सॉरी ब्रो, प्लीज तुम मत रो, वरना मैं भी रो दूंगा। प्लीज मत रो। नहीं भैया, आपने मुझ पर इल्जाम लगाया है। नहीं, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दे। पर फिर भी यार, तुम बता किसकी हो सकती है ये बदमाशी इज़्दा? मेरी बीवी रोज लेती है मेरी जेब की तलाशी इज़्दा। एक फूटी कौड़ी नहीं निकलती है जेब से कंजूस मनूस। वेल ऐसा भाभी कह रही थी भैया आपके बारे में, और पता है ये भी कह रही थी कि आप एक नंबर के काइया, घटिया और मोटी चमड़ी के आदमी हैं। और तो और भाभी जी ने ये भी कहा कि आपसे शादी करने से अच्छा ना वो एक गधा पाल लेते। हो गया। मेरी बेइज्जती का रिपीट टेलीकास्ट करता रहेगा क्या? कोई बात नहीं, चलो एनीवे, मम्मी जी आएंगी ना, मैं उनको बताऊंगा
मेरे यहाँ पीछे कोई पटाखों की लड़ी लगा के भाग गया। बताइएगा भैया, जरूर बताइएगा, और मुझे भी बताना अगर वो मिल जाए तो मैं उसको धो के रख दूंगा। तुम अब दोनों भाई मिलकर धोएंगे उसको। हाँ। बिल्लू, मेरे दुकान से पटाखों की लड़ी लेके आया था, उसके पैसे नहीं दिए तूने? फंसा। चलना। चुप हो जाओ गोपी, चुप हो जाओ। देख नहीं रहे हम किसी के आंखों के समुद्र में डूब रहे। चुल्लू भर पानी में डूबने की नौबत आ गई है सरीब। सर जो भी कर रहे थे आप ही कर रहे थे, मैं तो चुपचाप बैठा हूँ। रोक नहीं सकता था बे। निकल ऐसे, निकल। सर इस खौफनाक दुर्घटना का भी कोई पहले ना सुना हुआ नया ताजा फ्रेश वाला एक्सक्यूज होगा सर आपके पास? हाँ है हमारे। नहीं, अब एक्सक्यूज नहीं है, जो असल में हुआ है वो हम आपको बताते हैं। ये हुआ कि हमने कल गोलू को ये कहते हुए सुना गोपी से कि गोलू है ना काफी पिछड़ा हुआ फील कर रहा है, चौकी में बड़ा लो फील कर रहा है। तो हमने क्या सोचा कि हम इतने बड़े अफसर हैं, थोड़ा इसके साथ नाच गा ले तो थोड़ा सा इसे लगेगा कि इस चौकी में सब बराबर के है। You know, he won't feel low and working atmosphere will be all okay और है ना गोपी? है? Well, yeah, this one. Good. चलिए फिर हम चलते हैं, बातचीत तो हो गई, जरा दूध पी कर आते हैं। हाँ? सर दूध तो पी लेना आराम से, पर मेरे 500 रुपया दे दो ना। क्या? कौन से 500 रुपए? अबे 500 की घनी जरूरत पड़े है तेने, मैंने देखा है ना। के हुआ है 500 का? के कर लेगा तू? अपनी बुआ के लिए बिछिया खरीदनी तेने या मौसी के पाँव पे लगवाने आलता? ओ मॉम, क्या है ना जी, मेरी बीवी ने जी एक साड़ी पसंद की थी जी। हाँ तो ओ 500 रुपए की है जी साड़ी, तो मेरे पास 500 रुपए थे नहीं जी। मैंने सर को बोला, मैं कहा जी सर 500 रुपए मुझे दे देंगे? कहते हाँ दे दूंगा, और मैं इनसे मांगू, ये मेरे से मांगेंगे भी नहीं, है ना जी? हाँ क्यों नहीं? ये लो हमारी तरफ से तुम्हारी बीवी के लिए। वाह सर, बाहरी दरिया दिली। नहीं सर, मैं क्या कह रही हूँ कि इट्स ए सजेशन। क्या है ना कि सर सही टाइम पे हो जानी चाहिए, वरना फिर ये सब होता है। सही टाइम पे अगर आप कर लें शादी, जो कि अब टाइम है सर, अब अगर आप कर लें तो फिर आपका मामला बढ़िया है। वेरी नाइस, गुड। एक गृहस्थी चलेगी, एक बढ़िया गुब्बारे और पार्क में हाथों में हाथ डाल के घूमना। वरना तो सर ये दूसरों की बीवियों को जो ये साड़ी खरीद खरीद के देने वाले शौक जग रहे हैं सर, इससे फिर डाउनहिल मामला है सर। अच्छा जी, हम तो शादी करने के लिए तैयार है, वो सिर्फ हाँ कह दे। आप जरा समझाइए ना, अगर वो आपकी बात मान ले तो। सर कुछ खाने पीने जा रहे थे ना आप, जरा ना ये बात खत्म करके जाते ना, इसमें जल्दी क्या है? नहीं सर, बातों में कुछ नहीं रखा। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हैं? तो इस वक्त चले जाए? प्लीज ओके रिफ्रेश हो गया, आइए सर, जरा कुछ एनर्जी वगैरह बना के। ओके चलते हैं, चलते हैं। चाई जी की शकल है सारी। वेल वेल नहीं, खाट पे बैठ ले।
भिंडियां लेके काट, भर मसाले उसमें, बढ़िया लगेगा एकदम। गुनले बेबे। रोज का है। Shak shak da bak da dak tak da. क्या है यो? ये चौकी से है? नहीं, गलती से पुलिस स्टेशन तो ना है? नहीं, मन ने दिखे अहमदाबाद का डांसिंग हॉल हो रहा है यो, या बड़ौदा का डांडिया सेंटर। क्या है यो? यहाँ कतई नाचे मयूरी होए ले रहा है, यहाँ पे बीच में हैरी पॉटर। मार खा के हो गया हो तो जल्दी जल्दी अपना अपना इंट्रोडक्शन मैडम को दे दो, क्योंकि हमारी मैडम को और भी बहुत सारे काम है। हाँ, यो हमारा सेक्रेटरी है, यो शेड्यूल बताएगा हमारा। प्लीज कनेक्ट विद रिक्कू रमेश नाथ। मैडम जी, हूँ छू करीना। कैटरीना भी होती तो यहाँ कौन से चमेली उगा लेती। कैटरीना तो मारी मम्मी का नाम छे। मारा नाम करीना बेन मेहता, मम्मी का नाम कैटरीना बेन मेहता, बड़ौदा डिंग डोंग छे। और डैडी का क्या नाम रख पड़ा है तुम्हारे? रणवीर भाई मेहता तो नहीं है? हो मैडम जी, आपको कैसे मालूम? मन ने सब मालूम छे। और अरे अपनी समस्या बोल लो। ओ बहन, जय श्री कृष्ण। हूँ छो सुशील, ठोक दूंगा खेल। मैं ही इन दोनों को यहाँ पे लाया हूँ। खमन छे ताजा, मारो दोस्त छे राजा। वेल काके, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। मैडम, ये जो मेरा मालिक है ना, सुशील मेहता, इसके जुल्म में हूँ रोज सहता, और आज तो हद ही हो गई मैडम। ये मुझे चौकी में घसीट के ले आया। तू नौकर है इसका? अबे यार, यहाँ तो हमारी क्लियर हो ही ना रहा है कि किसको किससे परेशानी हो रही है, किसके खिलाफ किसने लिखानी है FIR। तुम निकलो यार। बेन मेरे को इसके खिलाफ FIR लिखाने का है। ये है हमारा नौकर, इसके साथ दहेज में आया है, और जब से आया है इसने मेरा जीवन सूरत जामनगर कर डाला है। खमन ताजा छे, मारो दोस्त राजा छे। खबरदार हाँ, जो कच्चू के बारे में कुछ भी बोला तो, वरना मेरे से अच्छा कोई नहीं होगा, माने मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ओ ढोकली, तू यहाँ ना फट, घर जाके जो है कर लियो अपना सब। यहाँ शांति से खड़ी रहे। समस्या बताएगा कोई आज में? बेन मैं बोलता हूँ। बेन, ये जो हमारा नौकर है ना, इसने मेरे जीवन की पीपूड़ी बजा के रख दी है। मैं इसको बोलता हूँ कि चाय ला के दी, तो ये मेरे चाय में अदरक के बदले प्याज डाल के बोलता है कोई नई चीज ट्राई करो। ये मेरे खीर में नमक डाल के बोलता है कोई नई चीज ट्राई करो। और तो और मेरी चद्दर के नीचे कटहल के छिलके बिछा के बोलता है कोई नई चीज ट्राई करो। और तो और बेन, मैं इसको एक दिन बोला कि मेरे को थोड़ी खांसी हो गई है, तू मेरे को थोड़ा काढ़ा बना के दी, तो ये मेरे काढ़ा में आइसक्रीम डाल के बोलता है कोई नई चीज ट्राई करो। तो बहुत गलत बात है, ऐसे कोई करता है क्या भला? आलू ले लो, सस्ते में सड़े गले आलू ले लो। कुछ हुआ था क्या? तू सड़े गले आलू बेच रहा था। किसी ने खरीदे तो नहीं ना? कछू नौकर, कछू कहना है इस बारे में? जी मैडम क्या है मेरा, मैं क्या बड़ा दिल का अच्छा आदमी हूँ। मैं सोचता हूँ कि इनके लिए हमेशा अच्छी नई चीज ट्राई करूँ। अभी मैंने परसों ही बढ़िया सा नूडल में बढ़िया हरी मिर्च खच खच काट के, लहसुन खच खच काट के, प्याज खच खच काट के मस्त बनाया था। पूछो इनसे पसंद आया था कि नहीं इनको? हाँ भी काके पसंद आया। अरे दादाजी, खूब पसंद आया। इन्होंने तो पूरा बर्तन तक चाट दिया। बड़ौदा डिंग डोंग छे। अरे देखा मैडम, देखा आपने,
अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये रोज रोज नई चीज ट्राई नहीं करेंगे तो इनको आदत कहाँ से होगी? और मैं चाहता हूँ ये हमेशा खुश रहें, इसलिए इनके लिए, बस सिर्फ इनके लिए नई नई चीज ट्राई करता रहता हूँ। और ये मुझसे नाराज होकर मुझे चौकी ले आए। देखो भाई, आज के जमाने में मिलते नहीं है नौकर। तुम्हें एक ओवर एंथुजियास्टिक आदमी मिला हुआ है जो अपनी तरफ से जो है मार कलाबाजियां लगा लगा के तुम्हें नई नई चीजें ट्राई करवा रहा है ना, नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है, नई चीजें चखा रहा है, एक नई दुनिया सी दिखा रहा है, तुम्हें गिनी पिग बना रहा है और तुम्हें कदर ना है इसकी। है कैसे फालतू आदमी हो तुम? ऐसा है, दोनों मियाँ बीवी यहाँ से गरबा करते हुए निकलो, तुम्हारी जरूरत नहीं है इधर। और तू कच्छू भाई, थारे जैसे नए नए चीज ट्राई कराने वाले आदमी की, नई सोच रखने वाले आदमी की जगह इन दोनों के घर में ना है, बल्कि इस ईमान चौकी में। वाह, चौकी को एक मुंडू भी मिल जाएगा। शट अप। तू कच्छू जी, आज और अभी से मैं तेरे इस चौकी का नया हवलदार नियुक्त करती हूँ। कल सवेरे से थारी ड्यूटी हो जाएगी शुरू। नई चीज ट्राई करो। चलो, ये ढीला है। नहीं कुछ नहीं, ठीक है सब। मॉम, हमने इसको ड्रेस पहना दिया जी। वाह भाई, मारी नजरों में तो तू सुपरस्टार है कतई। मतलब क्या जच रहा है तू, एकदम जच रहा कतई। मैडम, पर एक बात समझ में नहीं आई। आपने तो कहा था कि मैं इस चौकी का नया हवलदार हूँ, पर ये कपड़े तो डाकू के हैं ना, ये ढीला भी है। डाकू के है ना, तो भाई हवलदार के तो इन्होंने भी पहन रखे, और पहन के ऐसे कौन से खिला लिए इन्होंने गुल। तू कुछ नया ट्राई कर। ये सब में मत पड़। देख, मैंने थारे लिए ना, क्योंकि तू एक स्पेशल आदमी से विद टैलेंट्स अनहर्ड ऑफ, इसलिए थारे लिए मैंने एक स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग रखी है। आज थारी ट्रेनिंग शुरू होगी। भाई, पुलिस वालों के काम है, पुलिस का काम से चोर उचक्कों मुजरिमों ने पकड़ना, और किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जरूरी से है कि हम खुद क्रिमिनल की तरह सोचें कि भाई क्रिमिनल की के मनोस्थिति चल रही है ना। मैं तेरे समझाऊंगी, तू थारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। तू पहला स्टेप यो कर, लाकर रूम में जा और 5 नंबर के लाकर से एक पोटली खींच के ला जा। जी जी। ये ढीला है, चल ना। कुछ नहीं। बालक रेडी है? ओ यार, शट अप। निकालो। या इतना महंगा माल आ कहां से रहा है? बड़े बड़े फोन। वाला, यू नो। शट अप। लगो काम पे। वाह, लायक देखो कितना है यो आदमी, एकदम देखो कैसा बढ़िया इसका काम। मैं यार इतनी इम्प्रेस चल रही हूँ ना इस आदमी से। टू गुड यार। मतलब मैंने मन ने ऐसा दिखे है कि अपने लाइफ टाइम की पुलिस की नौकरी में मैंने तेने अपॉइंट करके ना पुलिस में यो सबसे बढ़िया वाला काम करा है। चल ई भाई, थारी ट्रेनिंग का नेक्स्ट स्टेप तो जैसे मैंने बताया कि क्रिमिनल की मनोस्थिति अपनाओ, समझो कि क्रिमिनल कैसे सोचता है। ठीक वैसे ही तू ईब वहां जा दौड़ के, है, और क्रिमिनल की तरह से, चोर की तरह से पोटली ने दबोच के दौड़ते हुए आ। ओके, चल। What a multifaceted personality यार, मतलब टू गुड।
बहुत बढ़िया चल रहा है तू, एकदम बढ़िया। हाँ हाँ एकदम। ये एक काम कर, वो खंबे के पीछे जा, ये पोटली ने खोल और कतई लालच में, लोभ में जीभ एक फड़ांग बिल्कुल बाहर निकाल के ऐसे भेड़िए जैसा लुक दे कि पता लगे कि हाँ भैया इससे घटिया 3rd ग्रेड चोर और है ही कतई ना दुनिया में। हाँ ऐसा करके दिखा, चल। मतलब टपक ही जाए बिल्कुल। हाँ बिल्कुल गिर जाए। वेरी नाइस। इब राक्षसी हंसी हंस। इतना वेरी नाइस, आ जा भाई। हो गया? हैं? बाल को हो गया डन। टू गुड। थारी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। हाँ तो भाई डाकू तबेला सिंह, हाँ तुम यू डाकू तबेला सिंह, जिसकी रावणपुर की पुलिस और 7 मुल्कों की पुलिस को न जाने कब से तलाश थी पर आज तक पकड़ कोई ना पाए थे। वो डाकू तबेला सिंह जिसकी फोटो तक किसी ने आज तक देखी ना थी, लेकिन आज वो पकड़ा गया है बाय द शूरवीर एंड होनहार गोपी एंड बिल्लू। और ना सिर्फ डाकू तबेला सिंह पकड़ा गया है बल्कि उसका फोटो विथ वीडियो हमारे पास मौजूद है। हाउ डू यू लाइक दैट? अरे अरे मतलब, अरे मैडम ये आप क्या कह रही हैं? कछुआ खाएगा कटोरे में, पड़ोसी छिप गया बोरे में। मतलब ये कि वो डाकू तबेला सिंह तुम हो, जिसका फोटो अब हमारे पास हमारे मोबाइल में भी है और अब तुम्हें होगी उम्र कैद। अरे नहीं 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 मैडम, ये क्या बोल रहे हैं मैडम? मैं कभी जिंदगी में जेल नहीं गया, जेल नहीं आऊंगा मैं। जेल नहीं गए? अरे वेल एंड गुड यार, कुछ नया ट्राई कर। और सुन, हथकड़ी लाइफ में कभी पहन के देखी कैसी होवे, भारी की के तक? नहीं ना, कुछ नया ट्राई कर। और पुलिस के डंडे जो 3rd डिग्री हम देवे हैं उसका तो कोई एक्सपीरियंस होगा नहीं तेने। नहीं, कुछ नया ट्राई कर। ऐसे मुंह मत लटकाओ यार, ऐसे मुंह क्यों लटका रहे हो? तुम ही तो कहते थे कि कुछ नया ट्राई करो, कुछ नया ट्राई करो। अब जब हम लोग तुम्हें कुछ नया ट्राई करवा रहे हैं तो कुछ नया ट्राई करो। नहीं 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 नहीं, मैं मैडम सब समझ गया मैं, मुझे माफ कर दो। वेल ब्रो, अगर माफी मांगनी है जाके अपने मालिक से मांग, जिसको किया तूने खाम खा परेशान इज़दा, नया ट्राई करवा करवा के किया हैरान इज़दा। इधर आ। ऐसे तो तू मजे के लिए परेशान करना रहा था अपने मालिक को। बता के दुश्मनी है, के रीजन के है जो तैने अपने मालिक को इतना झिका दिया, इतना परेशान किया? बता। बताता हूँ मैडम। मैडम दरअसल बात ऐसी है कि हम हमेशा इस उम्मीद में थे कि वो जो करीना है ना, उसके डैडी करीना की शादी हमसे कर देंगे, लेकिन उन्होंने सुशील से कर दी जो मेरा मालिक है। मैडम बस मैंने तब से सोचा कि मैं सुशील की जिंदगी में धनिया बो दूंगा। नौकर से कराएंगे अपनी बेटी की शादी हो? चल चल करीना, तो तारो शाहिद निकलो। हमें सब पता चल गया है। बबलू के पापा, હું શું કહું છું, मेरे को माफ कर दो ना। मैं अपने मायके से लाए हुए इस नौकर पर इतना विश्वास करने लगी कि आपकी तकलीफ समझ ही नहीं पाई मैं। लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। बड़ौदा डिंग डोंग छे। यो डार्लिंग, आई लव यू 2 3 4। मैडम थैंक यू वेरी मच। आपने तो मेरी जिंदगी का सूरज राजकोट कर डाला। अरे भाई, जिसकी बॉडी पे यूनिफॉर्म और कमर पे गन छे, ए चंद्रमुखी चौटाला नंबर 1 से।